तो देखिए बात हो रही है बेंगलुरु मेट्रो की। और यहां पर ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मतलब पहनावे से एक किसान दिखाई पड़ते हैं और इनके सिर पर एक बैग सा रखा हुआ है, कट्टा जिसको हम अपने क्षेत्र में बोलते हैं, थैला जिस तरह का है, जिसमें कि ये कोई सामान अपने निजी यूज का लिए हुए हैं। कपड़े से, पहनावे से देख करके ये लग रहा है कि आपने ड्रेस तुलनात्मक रूप से साफ नहीं पहनी हुई है। अब इसी को ही आधार मानकर किसी ने अगर एंट्री से रोक दिया, यही मुद्दा है। ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो की बात हो रही है। बेंगलोर देश का एक बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे लोग वहां पर स्टार्टअप्स चला रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। हेडिंग बनती है डेक्कन हेराल्ड में कि फार्मर स्टॉप्ड फ्रॉम बोर्डिंग बेंगलुरु मेट्रो, और यह सुर्खी बनते ही तत्काल प्रभाव से अन्य अखबारों की भी हेडिंग बन जाती है। फार्मर डिनाइज एंट्री इन बेंगलुरु मेट्रो ओवर शेबी क्लोथ्स। फार्मर डिनाइड एंट्री इनटू नम्मा मेट्रो ओवर इनअप्रोप्रिएट अटायर। जो ड्रेस है वो इनअप्रोप्रिएट है, इसके चक्कर में उनके एंट्रेंस को रोक दिया गया। लेकिन फाइनली जैसे जैसे ये खबर वायरल होती चली गई, जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था उसे सर्विसेज से हटा दिया गया। यह मामला काफी ज्यादा फैला, तो इसके बाद में बेंगलुरु मेट्रो ने अपने स्तर पर इसमें माफी मांगी और जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था उसे सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह बनता है कि इस तरह के विषय हमारे किस तरह से उपयोगी हैं और कौन से कंटेक्स्ट पे हमें इन्हें जानना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यूपीएससी का पेपर 2 अगर हम डिस्कशन में लेकर आते हैं, जिसमें गवर्नेंस पॉलिटी की हम बात करते हैं, वहां से यह विषय रिलेट होता है। उदाहरण के लिए, चाहे सबरीमाला में मंदिर प्रवेश की बात हो, चाहे हाजी अली दरगाह में मस्जिद में प्रवेश की बात हो, वो सभी मुद्दे जहां पर किसी व्यक्ति के डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड बात होती हो, वो इस तरह के मुद्दे जीएस पेपर 2 के अंदर डिस्कस किए जाते हैं यूपीएससी के अंदर। ठीक है, घटना है बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन की, जहां पे राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन के स्टाफ ने एक किसान को मेट्रो में चढ़ने से इसलिए रोक दिया क्योंकि उसके कपड़े गंदे थे। मेट्रो में चलने में कोई ड्रेस कोड है, ऐसा सवाल पूछते हुए जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था उन्होंने सवाल किया। तो ये आपके सामने वीडियो है। यहां पर एक व्यक्ति है जो कन्नड़ भाषा बोल रहा है, जो कि इन्हें यानी सिक्योरिटी ऑफिसर को इस किसान को ना जाने देने पर सवाल खड़े कर रहा है। वही व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है, उस व्यक्ति के ही कारण इस विषय को पूरे देश तक पहुंचने में मदद मिली, थैंक्स टू सोशल मीडिया। कार्तिक सी एरानी नाम के व्यक्ति हैं, जिन्हें हम भी अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित करते हैं, जिनके प्रयास से यह मुद्दा सार्वजनिक मंच पर पहुंचा, जिनके सोशल मीडिया पर उठाए गए इस मुद्दे के चलते, मतलब जब वो किसान को एंट्री करने से रोक रहा है सुरक्षा कर्मचारी, तो ये सोशल मीडिया पर अपने लिए वीडियो बना रहे हैं और सुरक्षा कर्मचारी से बहस कर रहे हैं कि क्या आपके पास ऐसी कोई गाइडलाइंस है जिसमें यह मेंशन है कि इन्हें किन आधार पर प्रवेश से रोका जा रहा है। क्या ड्रेस के आधार पर प्रवेश से प्रतिबंधित करने का मेट्रो का कोई रूल है? अगर रूल है तो मुझे बताइए। क्या मेट्रो केवल वीआईपी लोगों के लिए ही जगह है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहते हुए जो ये वीडियो बनाने वाले शख्स हैं, इन्होंने किसान को साथ में मेट्रो में ले जाने की पूरी अपनी तरफ से वकालत की और इन्हीं के कारण से उस क्षेत्र में अन्य जो यात्री थे वो भी इनके साथ आए और उन्होंने इनका समर्थन किया। यह हमारे देश के लोगों की सजगता है कि वो आज के समय पर जो विभेद है उसे समझते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और सोशल मीडिया का इस प्रकार से जब आप उपयोग होता देखते हैं तो लगता है कि हमारा भविष्य, अपने हितों के बारे में, हमारे भविष्य के लिए जो युवा हैं वो सही दिशा में विचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के विषय का आना जब संज्ञान में आता है तो चर्चा का कारण बनना तय था। कार्तिक सी एरानी नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने सिक्योरिटी सुपरवाइजर से किसान को रोके जाने का कारण पूछा। मेट्रो में सफर करने के लिए क्या कोई ड्रेस कोड है, इस प्रकार के सवाल किए और कहा कि क्या यह केवल वीआईपी लोगों के लिए ही एंट्री देता है। अन्य यात्रियों के द्वारा भी कार्तिक का समर्थन किया गया और फाइनली किसान के साथ में इस तरह का व्यवहार होते हुए देख करके सोशल मीडिया पर तरह तरह से इसकी चर्चाएं होना शुरू हुई। हालांकि इसमें एक फिर और एंगल निकल के आने लगा, क्योंकि कर्नाटका में फिलहाल कांग्रेस की सरकार बनी है और कांग्रेस की सरकार के बनते ही वहां पर जो और लोग हैं, यानी कि एक तरह से जो वहां का अपोजिशन है जो बीजेपी का है, वो इसे हिंदी वर्सेस दक्षिण की लड़ाई के रूप में प्रेषित करने लगा। और साथ में यह भी मामला निकल के आने लगा कि दक्षिण वर्सेस उत्तर की तो कहीं लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति देखने में उत्तर भारतीय प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या उत्तर बनाम दक्षिण से भी इसे रिलेट किया जा सकता है? ठीक है, राजनीति राजनेताओं का काम है, वो करें, लेकिन एक विषय जो निकल कर आया वो ये है कि ड्रेस पहनावे के आधार पर यहां पर इस प्रकार का जब मसला निकल कर आया तो बहुत से लोगों ने उस व्यक्ति को भी अप्रिशिएट किया, कार्तिक नाम के व्यक्ति को, जिन्होंने इस मामले को पब्लिक डोमेन में उठाया, जिसका परिणाम यह निकला कि मेट्रो ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि आवर मेट्रो इज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग द राजाजी नगर इंसिडेंट द सर्विस ऑफ सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैज बीन टर्मिनेटेड, द कॉर्पोरेशन रिग्रेट द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू पैसेंजर। और हम इस बात के लिए मतलब क्षमा प्रार्थी हैं कि हमारी वजह से ऐसी कोई चीज देखने को मिली, और उन्होंने उस व्यक्ति को टर्मिनेट भी कर दिया। अब बड़ा सवाल है कि क्या सही और क्या गलत, निर्धारण कैसे होगा? तो आर्टिकल 15, जिस पर कि भारतीय सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में एक फिल्म भी बनी है, आयुष्मान खुराना अभिनीत, आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन, यानी कि रोकना है। क्या रोकना है? डिस्क्रिमिनेशन, विभेद रोकना है देश में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कहां के लिए नहीं होना चाहिए? पब्लिक प्लेस में एंट्री करते समय, यानी कि चाहे कुएं हो, टैंक हो, बाथिंग
बाथिंग घाट हो, रोड्स हो, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट हो, इन सब पर अगर किसी व्यक्ति को रेस, कास्ट, जेंडर इनके आधार पर प्रवेश से रोका जाए तो आर्टिकल 15 उसे प्रतिबंधित करता है और कहता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो आप इसकी शिकायत, अपने मूल अधिकारों की प्राप्ति ना होने पर आप इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में जाकर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 कर सकते हैं। पर बड़ा सवाल यहां पर एक छूट गया और वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, यह तो लिखा है, लेकिन ड्रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जैसी बात यहां पर मेंशन नहीं है। इसलिए एक बड़ा सवाल भी इन्हीं लाइनों में छूट गया है कि इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्या इसे भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के अंदर एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी क्या आने वाले टाइम पर? बोले क्यों? क्योंकि अगर आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन से मना करता है तो इसमें संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ेगा क्या आगे कि आप ड्रेस के आधार पर भी विभेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो मेंशन नहीं है, है ना? तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा डिबेट यहां से आगे छिड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा जब सबरीमाला में प्रवेश को रोका गया था मंदिर में, तो केवल इस कारण से कि आप सेक्स के आधार पर किसी भी टेंपल वगैरह में प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, इसलिए महिलाओं को प्रवेश के लिए इजाजत वहां पर दी गई थी, ठीक है ना? तो यह मुद्दा है जो आर्टिकल 15 से रिलेट होता हुआ दिख रहा है। आर्टिकल 29 भी भारतीय संविधान के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज की बात करता है, हितों के लिए भारत के मूल अधिकार में काफी सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यह मसला बहुत हद तक मुझे आर्टिकल 15 से कनेक्टेड लगता है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी गाइडलाइंस संभवतः आने वाले समय पर जब यह मामला कभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होगा तो इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता पड़ सकती है।